स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। हैज़, हैव और हैड का प्रयोग हम किस प्रकार वाक्यों में करते हैं। वाक्यों में हैज़, हैव, हैड का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किस किस कंडीशन में हो सकता है वो आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम सिंपल सेंटेंस में किस प्रकार हैज़, हैव, हैड का प्रयोग मेन वर्ब की तरह करते हैं। ऐसे वाक्यों में हैज़, हैव और हैड जो है वो किसी चीज़ पर अपना अधिकार होने या किसी चीज़ को कर्ता के द्वारा अपने पास रखने के सेंस में किया जाता है। यानी कि अधिकार सूचक जब होता है वाक्य में क्रिया, तब हम हैज़, हैव और हैड का प्रयोग करेंगे। अब सबसे पहले जैसे जब कर्ता के पास कोई वस्तु हो या वह कोई वस्तु रखता हो तो इसको हम कहेंगे अधिकार सूचक। इस केस में हम यदि हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो हैज़ और हैव का प्रयोग करेंगे और पास्ट टेंस में है तो हैड का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मीरा के पास एक अंगूठी है तो मीरा का एक अंगूठी पर अधिकार है। इस केस में हम मीरा एक वचन है, एक वचन के लिए हैज़ का प्रयोग करते हैं। मीरा हैज़ ए रिंग। उनके पास एक गाड़ी है, उनके पास एक गाड़ी है, या हम इस वाक्य को ऐसे भी बोल सकते हैं वे एक गाड़ी रखते हैं। दे हैव ए कार। शिकारी के पास कई बंदूकें थी, या हम कह सकते हैं कि शिकारी कई बंदूकें रखता था। अब ये पास्ट टेंस है तो यहाँ पर हम हैड का प्रयोग करेंगे। द हंटर हैड मैनी गन्स। दूसरा हमारा क्या कंडीशन होगी जिस कंडीशन में हम इनका प्रयोग करते हैं, जब वाक्य में किसी रिश्तेदार का होना बताया जाए, अधिकतर संख्या जब उनकी बताई जाए, यानी कि वाक्य में रिश्ता सूचक चीज़ें हों, रिलेशन जब प्रकट हो रहा हो कि किसी के कितने भाई हैं, कितने बहन हैं, कितनी बेटी हैं, उस कंडीशन में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसकी एक बेटी है, सी हैज़ ए डॉटर। एक किसान के दो बेटे थे, ए फार्मर हैड टू सन्स। मनु के दो भाई व एक बहन है, तो यहाँ मनु एक वचन है और सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो एक वचन के साथ हैज़ का प्रयोग करते हुए मनु हैज़ टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर। तीसरा कंडीशन क्या होती है, जब किसी प्राणी या वस्तु के अंगों के बारे में वाक्य में बात हुई हो, यानी कि अंग सूचक चीज़ें, अंगों को डिफाइन करने वाली या किसी प्राणी के बॉडी पार्ट का जिक्र करने वाला वाक्य होता है, तब भी हम इनका प्रयोग करते हैं। हाथी की एक सूंड होती है, द एलिफेंट हैज़ ए ट्रंक। लोमड़ी की चार टांगें होती हैं, द फॉक्स हैज़ फोर लेग्स। प्रत्येक व्यक्ति में दिमाग होता है, एवरीवन हैज़ माइंड। मीरा के बाल काले व लंबे थे। मीरा हैड ब्लैक एंड लॉन्ग हेयर। हेयर एक ऐसा वर्ड है जिसको हम एक वचन और बहुवचन दोनों में इसी कंडीशन में प्रयोग करते हैं। जब कर्ता के अदृश्य भाव या विचार हमें बताए जाएं, यानी कि वाक्य में इनविजिबल फीलिंग या कोई थॉट हो, तब जैसे मुझे इसकी जानकारी है, आई हैव इंफॉर्मेशन ऑफ इट। राजा को केवल एक ही दुख था, द किंग हैड, यहाँ पर पास्ट टेंस है तो द किंग हैड ओनली वन ग्रीफ। इस लड़की में अनेक गुण हैं, दिस गर्ल हैज़ मैनी वर्च्यूज़ या क्वालिटीज़ भी हम कह सकते हैं। उसे भगवान में अटूट विश्वास था, ही हैड फर्म फेथ इन गॉड। एक खास बात ये याद रखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में एक वचनकर्ताओं के लिए हैज़, सभी बहुवचनकर्ताओं और आई के लिए हैव, और पास्ट टेंस में सभी सब्जेक्ट के साथ में हम हैड का प्रयोग करते हैं। अब नेगेटिव सेंटेंस हम इनसे कैसे बनाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड के बाद हम नो या नॉट का प्रयोग करते हैं। यदि वाक्य में नाउन बहुवचन हो तो नॉट, और एक वचन हो या उसकी संख्या ना दी गई हो तब हम नो का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। प्रेजेंट टेंस इन वाक्यों को डू नॉट हैव या डज नॉट हैव तथा पास्ट टेंस में डिड नॉट हैव के प्रयोग से भी बना सकते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि मीना की कोई सहेली नहीं है
तो यानी कि मीना कोई सहेली नहीं रखती है। तो हम यहाँ पर हैव जो है एक वर्ब के रूप में लेंगे, लेकिन सेंटेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यदि बनाते हैं तो हमारी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डज हो जाएगी। तो मीना डज नॉट हैव एनी फ्रेंड, या हम इस वाक्य को ऐसे बोल सकते हैं मीना हैज़ नो फ्रेंड। और एक उदाहरण देख लेते हैं। राजा की कोई संतान नहीं थी। द किंग डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, या द किंग हैड नो चाइल्ड। गधे के सींग नहीं होते, बड़ा ही हास्यात्मक एक वाक्य है। गधे के सींग नहीं होते। द एज हैज़ नो हॉर्न्स। शिल्पा के बाल काले नहीं हैं। शिल्पा डज नॉट हैव ब्लैक हेयर, उसमें दिमाग नहीं है। ही डज नॉट हैव माइंड, या ही हैज़ नो माइंड। इंटरोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम इस हैज़ हैव को सबसे पहले ले लेंगे, और यदि हमारा क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो क्वेश्चन वर्ड पहले ले लेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। क्या तुम्हारे पास कोई पेन है? हैव यू एनी पेन। या हम इसको इंडेफिनिट में बनाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट की, क्या तुम कोई पेन रखते हो? तो सेंटेंस इस प्रकार बनाया जाएगा, डू यू हैव एनी पेन। क्या मीना कोई रुमाल रखती है? हैज़ मीना एनी हैंकी। या वाक्य को इस प्रकार भी बना सकते हैं, डज मीना हैव एनी हैंकी। वह चाकू क्यों रखता है? वाई हैज़ ही ए नाइफ, या वाई डज ही हैव ए नाइफ। मेरा बैग किसके पास था? ये पास्ट टेंस हो गया है, हु हैड माई बैग। इस प्रकार जो उपरोक्त बताई गई, यानी कि वी कैन से एज अबोव वी मेंशन, इन कंडीशंस में हम प्रेजेंट टेंस में हैज और हैव का प्रयोग करते हैं और पास्ट टेंस में हैड का प्रयोग करते हैं। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।